इजराइल पर हमला किया, उसके बाद इजराइल भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है, गाजी पट्टी पर लगातार हमले हो रहे हैं और इसको लेकर क्या मानते हैं कि भारत का जो रुख है वो कितना सही है? देखिए, हमास ने जो प्रथम हमला किया है वो पूरी तरह एक आतंकवादी गतिविधि है। किसी को यह अधिकार नहीं है कि बलपूर्वक किसी के यहाँ घुस जाए और उसका हत्या कर दे। 4-4, 500 लोग मारे गए। पर वहीं इस समय आवश्यकता इस बात की है कि हर हाल में कोई भी बात वार्ता से तय हो सकती है, हिंसा से नहीं। इसका ख्याल रखा जाए। एएमयू में जिस तरह से छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की, कैंडल मार्च कर प्रदर्शन किया, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कौन क्या कर रहा है ये उसके अपने विचार हो सकते हैं। जो मेरे विचार थे मैंने स्पष्ट कर दिया कि हमास को यह अधिकार नहीं था कि निर्दोष पूरी तरह इजरायली नागरिकों को इस तरह सामूहिक हत्या करे। फिर भी आगे भी किसी को भी किसी भी नागरिक क्षेत्र में न बमबारी करना चाहिए, ना ही हिंसा करनी चाहिए। भारत की यही नीति रही। भारत की नीति हमेशा से स्पष्ट रही, हम हिंसा विरोधी हैं। अब ये अलग बात है कौन किसके ज्यादा करीब है। 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान हो गया है, इसमें किस तरह के नतीजे आएंगे और कांग्रेस इसके नतीजों को लेकर कितना उत्साहित है, क्योंकि ये माना जा रहा है 2024 का लोकसभा चुनाव इसके तत्काल बाद होगा और उस पर क्या फर्क पड़ेगा इसका? इसी दिन का इंतजार इन 5 राज्यों में जनता कर रही थी। उसे ये शुभ अवसर मिलेगा कि जब 3 दिसंबर को गणना शुरू होगी और शाम को सूर्यास्त के पहले भाजपा 5 मैचों की ये सीरीज 5-0 से हारेगी। 5-0 से हारेगी। 5 राज्य में सफाया हो जाएगा भाजपा का। मिजोरम में 2 सीटें थी, शायद इस बार खाता भी न खुले। छत्तीसगढ़ में डबल डिजिट में नहीं पहुंचेंगे और राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में जहां हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि भाजपा तो वहां रेसी में नहीं है। तो कुल मिलाकर 5-0 के टेस्ट मैच का अभी से मैं उद्घोषणा करता हूं। 2024 का इसके बाद लोकसभा इलेक्शन भी होगा और ये माना जा रहा है कि जो इन 5 राज्यों के नतीजे आएंगे वो काफी असर डालेंगे। अब भारत में जहां भी चुनाव होगा, हिमाचल से शुरू हो गया, हिमालय से निकल चुकी है ये, उसके बाद कर्नाटक हुआ, जहां भी होगा वहां भाजपा की विदाई तय है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। आरएसएस ने खुद अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लिखा है कि अब मोदी का चेहरा जिताऊ नहीं रहा। मोदी इस चुनाव में पूरी तरीके से, कर्नाटक के चुनाव के बाद आया था ये उनका कमेंट, अब चिंतन की जरूरत है, मनन की जरूरत है। मोदी अकेले काफी नहीं चुनाव जिताने के लिए, और आज स्थिति भाजपा की हो गई, उनके पास कोई दूसरा नहीं। तो जब वो जिताऊ नहीं है तो फिर चुनाव का परिणाम मालूम। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि यूपी की 80 लोकसभा सीटें और पूरे देश में 300 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कमल खिलेगा और गठबंधन तो 400 ज्यादा सीटें जीतेगा। अब केशव भाई के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आप तो अपने सिराथू के चुनाव परिणाम का भी आकलन नहीं कर सके। क्या कभी आपने सोचा था कि जनता आपके कितना खिलाफ है और आप चुनाव हार गए थे, अब आप घोषणा करने चले हैं पूरे हिंदुस्तान की? तो मेहरबानी करके सच्चाई सामने है। आपकी 100 की संख्या लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त नहीं होगी, ये मैं दावे से कह रहा हूं, क्योंकि जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और झूठे वादों से त्रस्त है। आरएसएस ने ही कहा है, उसके मुखपत्र में छपा है कि अब मोदी जी जिताऊ नहीं रहे। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।